तो हमने कल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर टीच कर दिया था। तो आपको बताना है, एक क्वेश्चन लिखो, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। पहला है n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 0, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 3। कौन इसमें से गलत है? एक आंसर आया संस्कार का, दूसरा सिद्धि, वरात, दीक्षा, शरणवी, निहारिका, विदिता, फरहान। प्रांजलि। सही से देख के बताओ कौन सा इसमें गलत है। रोहन, अथर्व। चलो मैं बताऊं कौन सा गलत है। अच्छा, जो फर्स्ट बोले हो कि फर्स्ट रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है फर्स्ट? मैं जानना चाहता हूं, व्हाई फर्स्ट इज रॉन्ग। A subshell has 2 orbitals, maximum 2 electron. S has only 2 orbit. नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग क्या बोल रहे हो। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन से इसका क्या लेना देना है यहाँ पे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। कौन गलत है? देखो कौन गलत है। इसका सही आंसर है फोर्थ। करेक्ट आंसर इज फोर्थ। देखो कैसे, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है। फर्स्ट ऑर्बिट में कौन सा ऑप्शन रहता है? एस। सेकेंड में कौन रहता है? एस और पी। और थर्ड में कौन रहता है? एस पी डी। अब यहां एल इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि एस के लिए 0 होता है। यहां 0 होगा, 1 होगा, यहां 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। अब देखो, पहला वाला n इक्वल टू 3 है और l इक्वल टू 0 है, मतलब ये 3s को बताता है। सही है। सेकेंड वाला n इक्वल टू 3 है और l इक्वल टू 1 है, मतलब ये 3p को बताएगा। थर्ड वाला n इक्वल टू 3 है और l इक्वल टू 2 है, यानी ये 3d को बताएगा। लेकिन ये किसको बताएगा? ये तो किसी को नहीं बताएगा ना। l इक्वल टू 3 बोले तो क्या 3f? क्या 3f ऑर्बिट नंबर 3 में f होता है क्या? नहीं ना। ऑर्बिट नंबर 3 में f होता है? होता है तो बताओ मेरे को, तभी ना मैं लिखूंगा। नहीं होता है, फिर से एक्सप्लेन करो। चलो लिखो, n इक्वल टू 3 है, यहां देखो l इक्वल टू 0 है, l इक्वल टू 0, तो किसको बताएगा? 3s को। पहला वाला 3s को बता रहा है। l इक्वल टू 3 है, l इक्वल टू 1 है, किसको बताएगा? 3p को बताएगा। n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 2 है, किसको बताएगा? 3d को बताएगा। n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 3 है, किसको बताएगा? 3f को। क्या यहाँ 3f होता है क्या?
3f प्रेजेंट होता है क्या? नहीं, 3f नहीं प्रेजेंट होता है। तो 3f नहीं प्रेजेंट होता है, गलत लिखा हुआ है ना। तुम लोग कैसे चेक कर रहे थे इलेक्ट्रॉन? कैसे, मुझे समझ में नहीं आया था कैसे चेक कर रहे थे। मैं जानना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉन सर एक ही होता है, 2 ऑर्बिटल्स होता है, ये नहीं समझ में आ रहा था मेरे को। तुम लोग का लॉजिक जो बना रहे थे कि 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं जानना चाह रहा हूँ तुम लोग कौन सा लॉजिक लगा रहे थे। नेक्स्ट लिखो। Which of following is incorrect? पहला ऑप्शन है n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, n इक्वल टू l इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 0। संस्कार। हाँ, इस बार सबका आंसर सही आया है, किसी का गलत, किसी का गलत, किसी का गलत। आई एम वेटिंग। नहीं, किसी का गलत नहीं आया है। गुड। ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट। कैसे? तो ये n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0 किसको बताएगा? 3s को, सॉरी 1s को। तो 1 में s होता है, तो हाँ होता है s, 3s को बता रहा है, सॉरी 1s को बता रहा है। ये बताता है 3 और spd, 3d को। तो क्या 3 में d होता है? हाँ d होता है। ये किसको बता रहा है? 2spd, 2d को बता रहा है। क्या 2 में d होता है? नहीं, s और p होता है, d कहाँ होता है? ये गलत लिखा हुआ है। और n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 0, यानी 2s होता है, तो हाँ होता है। बराबर है क्या? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता ले जाओगे ना। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन सिखाया है ना मैंने, तो बताओ क्वेश्चन नंबर 3। राइट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर को शॉर्ट में लिख दिया Qn, एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। राइट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। सीधी क्वांटम नंबर बताना है। 3s क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर बताना है। संस्कार का एक आंसर है कि ऊपर किसी का आंसर आया था, मैं देख नहीं पाया। श्वेता, निहारिका, ठीक है। आंसर होगा इसका n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 0। कैसे? सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो ये 3 क्या है? ऑर्बिट, बताया था ना ग्रुप पीरियड ब्लॉक निकालने के लिए। तो ये ऑर्बिट नंबर है।
ऑर्बिट नंबर मतलब पीरियड नंबर। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ओ, ये इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट वाला, वो थर्ड ऑर्बिट में है और एस सबसेल में है। तो थर्ड ऑर्बिट को हम क्या लिखेंगे? 3, और एस सबसेल के लिए थर्ड ऑर्बिट में है तो n इक्वल टू 3 लिखेंगे, और एस सबसेल में है तो l इक्वल टू 0 लिखेंगे। लिख लो इसको। नेक्स्ट, अब एक चीज ऑब्जर्व करना, एक चीज ऑब्जर्व करना। मान लो ये ऑर्बिट नंबर 1 है, ये ऑर्बिट नंबर 2 है, ये ऑर्बिट नंबर 3 है, 3 ही लिखते हैं, 3 ही से ऑब्जर्व हो जाएगा। और ये मान लो ये एस सबसेल है, ये n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है। यहाँ s रहता है, यहाँ s और p रहता है, यहाँ एस पी डी रहता है। फोर्स नहीं लिख रहा हूं, चाहे लिख दो, n इक्वल टू 4 एस पी डी एफ। अगर मैं इनके लिए l का वैल्यू लिखूं, इनके लिए मैं l का वैल्यू लिखूं, तो यहाँ l इक्वल टू क्या होगा? 0। यहाँ l इक्वल टू क्या होगा? 0 और 1। यहाँ l इक्वल टू क्या होगा? 0 1 2। यहाँ l इक्वल टू क्या होगा? 0 1 2 3। अब एक चीज तुम ध्यान देना, अगर ये n है तो l 0 होगा, अगर n 2 है तो या तो 0 होगा या तो 1 होगा, 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा ना यहाँ, यानी जितना ये है उतना नहीं होगा। यहाँ अगर 3 है तो या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा। यहाँ अगर 4 है तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा। यानी अगर 4 है तो L का वैल्यू, L बिलोंग्स टू, L कहां से कहां बिलोंग करेगा? 0 टू कहां तक? n-1 तक। अगर 4 है तो ये 4 नहीं होगा, एस एल 4 नहीं होगा। यानी कभी भी दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। n 3 है तो l कभी भी 3 नहीं हो सकता है, कभी बराबर नहीं हो सकता है। अगर n 4 है तो l कभी भी 4 नहीं हो सकता है, जब भी होगा तो उसके एक कम ही होगा। अगर n 2 है तो l कभी भी 2 नहीं हो सकता है, अगर n 1 है तो कभी भी l 1 नहीं हो सकता है। क्या ऑब्जर्व हो रहा है? हाँ, 0 1 2 3 हो सकता है, 4 नहीं होगा। 0 1 2 होगा, 3 के बराबर नहीं आएगा। आएगा क्या 3? नहीं ना। तो कभी भी अगर n है तो n के बराबर कभी भी l नहीं आ सकता है, जब भी आएगा उससे कम आएगा। अगर 4 है तो क्या क्या आ सकता है? 0 1 2 और 3 आ सकता है। 3 है तो 0 1 2 आ सकता है, 2 है तो 0 और 1 आ सकता है, और 1 है तो केवल 0 आएगा। इसको लिखो, डायग्राम बना के लिखना।
एल इक्वल टू 4 तक ही आते हैं कि नहीं, 5 तक भी आएगा लेकिन 4 तक ही काफी होता है, 4 तक ही क्वेश्चन आता है, दिक्कत नहीं है। तो तुम लोग में से गाना कौन गाता है? कौन गाना गाता है यूट्यूब पे, सिंगिंग स्टार में? श्वेता, आकाश, आई कैन सिंग बट नॉट ऑन प्लेटफॉर्म। निहारिका, आई कैनॉट हियर यू प्रॉपरली एंड बोर्ड इज नॉट क्लियर। तुम्हारा नेट इशू, एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो वहां पे। प्रणव, आई एम बाथरूम सिंगर। गधे, मैं गाता हूँ बट क्या लिखे हो, डोमिनेशन में नहीं। डीप, आई कैन सिंग बट नॉट इन प्लेटफॉर्म। मैं प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, सिंगिंग स्टार पर, यूट्यूब पर। चलो ठीक है, तो एक्स्ट्रा कैरिकुलम भी करना रहना चाहिए, ताकि कभी बोर हो जाए तो वो अपना हॉबी। चलो आगे बढ़े। तो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एज्यूम्यूथल क्वांटम नंबर समाप्त हो गया। अब सोचो कि अगर इलेक्ट्रॉन 4 ऑर्बिट में है और एस सब शेल में है, एस में है, अब इसके बारे में क्या बताना बाकी रह गया है? अब इसके बारे में क्या बताना बाकी रह गया इलेक्ट्रॉन्स के बारे में? ब्लॉक, ब्लॉक एस ब्लॉक हो जाए, ऑर्बिटल से बता देंगे ना, ब्लॉक से नहीं। एनर्जी, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में घूमता है वो बताना जरूरी है ना। अब जैसे मान लो, सोचो कि तुम मान लो गए कहाँ, n इक्वल टू 3 में और l इक्वल टू 1 में गए, तो कहाँ गए तुम? 3p में। अब 3p में मान लो 3 बॉक्स होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है ना। 3p में यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो तुम्हें बताना होगा ना कि ये इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन कहाँ है। यहाँ पहुंचने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का रहने वाला है, ये जानकारी हमें चाहिए ना, कि px का है कि py का है कि pz का है, उसका इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में घूमता है। ठीक है, और फिर लास्ट में बच जाएगा कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो अभी हम रोटेशन, हाँ रोटेशन वाला लास्ट पे जाएंगे, अभी डायरेक्शन पे हम जा रहे हैं। तो हम रोटेशन नहीं, अभी रोटेशन वाला स्पिन बताता है। तो थर्ड जो हम पढ़ेंगे वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। राइट डाउन हेडिंग, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। राइट डाउन हेडिंग, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो इसमें हम लिखेंगे इट वाज प्रपोज्ड बाय लंडे। इट वाज प्रपोज्ड बाय लंडे, LANDE, to explain. It was denoted by letter M. It was denoted by letter M. M होता है। Significance of M is, significance of M
It indicate presence of orbitals and their orientation ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन, प्रेजेंट इन ए सबसेल, प्रेजेंट इन द सबसेल। Its value belongs to m equal to minus L to L। तो इस बात को समझते हैं। एस का ना एक होता है, बाकी क्या होता है, तो बाकी को रिप्रेजेंट करेंगे ना, केवल एस से रिप्रेजेंट करने से थोड़े हो जाएगा। ठीक है, तो इट वाज प्रपोज्ड बाय रंडे। नेक्स्ट है इट इज डिनोटेड बाय लेटर एम, इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वाज रिप्रेजेंटेड बाय एम। सिग्निफिकेंस क्या है? इट इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी देता है। ध्यान देना, ऑर्बिट अलग चीज होता है और ऑर्बिटल्स जब जब आए तब तब तुम सोच लेना बॉक्स। ऑर्बिट का मतलब होता है जिस पाथ पर घूमता है, और ऑर्बिटल्स जहां इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना ज्यादा होता है, ठीक है, वहां पर हम लिखेंगे। स्मॉल में एल। ऑर्बिटल्स मतलब बॉक्स, ठीक है। एंड देयर ओरिएंटेशन का मतलब होता है डायरेक्शन, प्रेजेंट इन द सबसेल। इसका जो वैल्यू होता है माइनस L to L होता है, यानी इसका वैल्यू एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब देखो कैसे लिखेंगे। अब हम S के लिए बात करेंगे। S के लिए L का वैल्यू क्या होता है? 0। तो यहाँ एक ही बॉक्स होता है S में, ये हमने पढ़ा दिया ना पहले। तो यहाँ पर M का, तो M 0 जब होगा तो 0 तो हम निगेटिव लिखते नहीं है, तो M इक्वल टू 0 लिखा जाएगा, क्योंकि माइनस L to L क्या में एक ही वैल्यू मिलेगा 0। तो जब M इक्वल टू 0 लिखा जाएगा तो सोच लेना कि वो इसके लिए बात कर रहा है। अगर हम P के लिए बोले L इक्वल टू होता 1, तो P में कितने डायरेक्शन होते हैं? 3 डायरेक्शन होता है, ये और ये। अब M का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ M माइनस L to L है, यानी -1, 0 और 1। अब ये मत सोचना कि यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। ये P के लिए 0 है और ये S के लिए 0 है। एक आदमी के 2 नाम हो सकते हैं ना, तो ये S को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये P को रिप्रेजेंट कर रहा है। -1, 0 और 1। अब हम D के लिए बात करेंगे। D में होता है 5 ऑर्बिटल्स। D के लिए L का वैल्यू होता है 2 और इसमें होता है 5 ऑर्बिटल्स। तो इसका वैल्यू हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2, क्योंकि -L to L होता है, तो -L से लेके L तक हो गया। -2 to +2 तक लिखना है, तो -2, -1, 0, 1, 2 एक नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। F के लिए अगर हम बोले तो 3। F में 7 डायरेक्शन होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ M हो जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यानी -3 से लेके 3 तक। तो ये एक बॉक्स को एक नंबर से रिप्रेजेंट किया गया है। एक बॉक्स को
एक एक नंबर से रिप्रेजेंट किया गया है, यानी एक बॉक्स को एक नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। अच्छा मान लो px है तो px को एक नंबर बोल दिया गया, py है तो एक नंबर बोल दिया गया, pz है तो एक नंबर बोल दिया गया, dxy है तो एक नंबर बोल दिया गया, dyz है तो एक नंबर बोल दिया गया, dzx है तो एक नंबर बोल दिया गया। तो एक एक नंबर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फिर से देख लो, पहले लिख लो फिर से एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट वी राइट, फिर दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। पहले लिख लो अच्छे से। किसको किसको समझ में आ गया फर्स्ट टाइम में? ओके, तनिष्का सोनाक्षी वाला श्री गुरु कहाँ थे कब से? नवजोत सिंह, नवजोत सिंह तुम इधर कहाँ आ गए? नवजोत तुम इधर कैसे? नवजोत सिंह है, पंजाब नहीं गए क्या? राइटिंग हो गया सबका? देखो देखो ध्यान से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो डायरेक्शन को बताता है, मतलब एक जो डायरेक्शन है ना उसको एक नंबर से लिख के देगा, एक डायरेक्शन से लिख के देगा। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ एम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से लिखा जाता है, एम से। इट इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी ऑर्बिटल्स को एक नंबर से रिप्रेजेंट करता है, एंड देयर ओरिएंटेशन यानी डायरेक्शन को वो नंबर से बताता है, नंबर से बताएगा। इसका जो वैल्यू होता है वो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है और उसका वैल्यू -L2L होता है। जैसे एग्जांपल, एस में एक बॉक्स होता है तुम जानते हो, और एस के लिए एल का वैल्यू क्या होता है? 0, तुम जानते हो। अब इसके लिए एम का वैल्यू हम 0 लिखेंगे, क्योंकि -0 तो होता नहीं है और +0 नाम का कोई चीज होता नहीं है, तो माइनस ये 0 है तो इसको भी 0 लिखेंगे क्योंकि -0 नहीं होगा। अब P के लिए L का वैल्यू, एजीम्यूथल का वैल्यू क्या होता है? 1, तो इसका वैल्यू कहां से कहां बिलोंग करेगा? -1 से लेके -1 से 1 तक। तो इसमें 3 बॉक्स होता है, तो एक बॉक्स -1 को बताएगा, एक बॉक्स 0 को बताएगा और एक बॉक्स 1 को बताएगा। ठीक है, ये जो 0 है वो S के लिए है, ये जो 0 है वो P के लिए है। तो -L2L यानी -0 से लेके 1 तक, तो -1, 0 और 1, यानी जो तुम px लिखते हो, px, py और pz, अब ये नहीं लिख के हम एक नंबर से लिखेंगे, -1, 0, 1। ठीक है, अब D है, D में 2 है, तो L का वैल्यू क्या होगा? D में L इक्वल टू क्या होता है? 2, और D में कितने बॉक्स होते हैं? 5 बॉक्स, ये ऑलरेडी बता चुका हूं। अब इसका वैल्यू कहां से कहां तक लिखेंगे? -2 से लेके 2 तक, तो -2, -1, 0, 1, 2, यानी 5 बॉक्स को हम 5 नंबर से रिप्रेजेंट कर दिए, 5 नंबर को हम 5 नंबर से रिप्रेजेंट कर दिए। यानी अगर L इक्वल टू 2 आता है तो इसका जो 5 बॉक्स को हम रिप्रेजेंटेशन होगा, या तो -2 होगा, या तो -1 होगा, या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, -2 to -+2। अगर L इक्वल टू 3 है
तो इट्स वैल्यू बिलोंग्स टू -3 to 3, -3 to 3, यानी एफ में 7 बॉक्स होता है, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो इस तरह से हम 7 नंबर से रिप्रेजेंट कर देंगे, 7 नंबर से। अब हमें नहीं मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स वो कहाँ है, लेकिन इन 7 बॉक्स के अंदर में से कोई किसी एक बॉक्स में होगा ना। अब मान लो तुम गलती से किसी रूम में किसी को बताए बिना सो गए, तुम्हारे घर में 10-15 रूम है और किसी को बताए नहीं, तो किसी ना किसी रूम में तो होगे ना तुम, किसी ना किसी रूम में तो होगे ना। तो इलेक्ट्रॉन्स किसी ना किसी रूम में तो होगा, किसी ना किसी बॉक्स में तो होगा। तो हमें नहीं मालूम है कोई किस बॉक्स में, लेकिन जहां पर आएगा वो हम देख लेंगे कहां पर है। लेकिन वो -3 से लेके 3 तक ही रूम में रहेगा। कोई डाउट इसमें? नहीं ना, चलो। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसको लिखने के लिए किस क्वांटम नंबर का हम हेल्प लेते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को लिखने के लिए किस क्वांटम नंबर का हेल्प लेते हैं? बिल्कुल सही, एजीमुथल क्वांटम नंबर का। वाई वी रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव नंबर। ये तो नंबर रिप्रेजेंट, अच्छा कल जो पूछे तो वही थे क्या? ये तो नंबर ये बोल दिया गया कि यहां से यहां तक बिलोंग करेगा, वो साइंटिस्ट ने बताया है, साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया है। ठीक है, अब लास्ट हमारा जो क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद स्पिन क्वांटम नंबर। अब हमारे को क्या बताने रह गया? अब मान लो हमने ये भी बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स 3rd ऑर्बिट में एस सब सेल में है, एस सब सेल में इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये भी हमने बता दिया। अब ये बताना हमें रह गया कि वो इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हमें न्यू क्वांटम नंबर पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो 4th क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर लास्ट जो क्वांटम नंबर है अपना वो है स्पिन क्वांटम नंबर। इट वाज प्रपोज्ड बाय अनलेनबेक। It was proposed by Lehenbeck and Gordon Smith. It was denoted by letter S. It was denoted by letter S. Significance of S. S indicate presence of electron and their rotation बोलो या स्पिन बोलो, स्पिन मतलब घूमना, इस तरह घूम रहा है। स्पिन इन एन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का मतलब क्या बताया था? बॉक्स। if electron rotate in clockwise direction, it was clockwise direction, then हम लिखते हैं s इक्वल टू +1/2। तो अब ये मत बोलना कि 1/2 क्यों लिखा गया, वो साइंटिस्ट ने हमें रिप्रेजेंटेशन का तरीका दिया है। इफ इलेक्ट्रॉन रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज,
तो हम उसको लिखते हैं s इक्वल टू -1/2। तो स्पिन क्वांटम नंबर का दो ही वैल्यू होता है, ठीक है, एक +1/2 होता है और एक -1/2 होता है। अगर वो क्लॉकवाइज घूमता है तो +1/2 लिखते हैं। लेहन बेक, लेहन, ये यू को साइलेंट कर देंगे, HELEN, लेहन बेक, BECK। तो हम क्वांटम नंबर को दो ही नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, एक +1/2 और एक -1/2। या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये लिख लिए होगे। तो मुझे एक क्वेश्चन बस करके दिखा दो 1 मिनट के अंदर कि फाइंड फोर क्वांटम सेट ऑफ लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ Mg। Mg के जो लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन है उसके 4 क्वांटम सेट का वैल्यू लिखो, यानी 1s2, 2s2, 2p6 से 3s2। यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है, अब इसका तुम वैल्यू लिख के दिखाओ, NLMS। दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैल्यू लिख के दिखाओ। दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिख के दिखाओ। संकेत, विदिता, दोनों का सही है। सिद्धि का एक आंसर भेजिए। रोहन सही है। दूसरे इलेक्ट्रॉन्स का भी बताओ। बिल्कुल सही सही भेज रहे हो तुम लोग। -1 नहीं, श्वेता मेहता, माइनस का को n इक्वल टू 3। ये किस सब सेल में है? एस में। तो एल क्या होगा? 0। एम, ये एस है ना, तो एस जब है तो एस के लिए एल क्या लिखेंगे? 0। और इस बॉक्स के लिए एम क्या लिखेंगे? 0। एम इक्वल टू 0। ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या लिखेंगे? +1/2। इसके लिए एन क्या लिखेंगे? 3। एल क्या लिखेंगे? 0। एम क्या लिखेंगे? 0। एस क्या लिखेंगे? -1/2। ये दोनों 3 मैच कर गए, एक नहीं मैच किया है। ये बता देगा ये एक इलेक्ट्रॉन है, एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। +1/2 क्लॉकवाइज और -1/2 एंटी क्लॉकवाइज। समझला का? समझला कि नहीं समझला? चलो, तो कल हम इसके आगे, मतलब क्वांटम नंबर फिनिश हो गया। अब हम आगे एक बार और एक्सप्लेन करें। इसमें क्या है? 3 है तो ऑर्बिट नंबर 3, दोनों इलेक्ट्रॉन्स थर्ड ऑर्बिट का है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है? थर्ड ऑर्बिट का है। दोनों किस सब सेल का है? एस का है, तो एल का वैल्यू 0 होना चाहिए। दोनों का डायरेक्शन क्या है? एक ही बॉक्स है, तो एक बॉक्स के लिए एम क्या लिखेंगे? 0। एक क्लॉकवाइज है तो +1/2 और एक एंटी क्लॉकवाइज है -1/2। समझ में आ गया कोमल काले? चलो एग्जाम्पल कल करवाएंगे, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। मतलब ये अपना क्वांटम नंबर हो गया। अब कल सिखाएंगे अबाउ प्रिंसिपल, ठीक है, और पॉली प्रिंसिपल और आगे की चीजें सिखाएंगे। थैंक्स टू ऑल।